हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। आज का हमारा टॉपिक है मेटाफेज। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए मेटाफेज से स्टार्ट करते हैं आज। तो मेटाफेज हम कब कह सकते हैं कि सेल के अंदर अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हम देखते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाए तो हम कहते हैं कि मेटाफेज माइटोसिस की सेकंड फेज। मेटाफेज क्या है? सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो हम कह सकते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। तो लिखिए नोट बनाकर, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, complete disintegration of nuclear envelope कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप अब डिसइंटीग्रेट हो गई है। न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन था, ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गए, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब नहीं बचा है। तो जो क्रोमोजोम होंगे अब तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहेंगे। तो क्रोमोजोम कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो लिखिए नोट बनाकर, थोड़ा रब कर दें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रोमोजोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके साइटोप्लाज्म के अंदर? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द सेल। उसके बाद लिखना है जो कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो क्रोमोसोम होता है अब वो कंडेंसेशन उसका कंप्लीट हो जाता है, वो मोस्ट कंडेंस्ड हो जाता है। तो हम लिखें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स is completed, क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है एंड क्लियरली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम इसको कंप्लीट कंडेंसेशन क्रोमोसोम का हो जाता है तो हम उसे आसानी से क्लियरली विजिबल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। क्रोमोसोम को हम माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हैं मेटाफेज के दौरान, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स morphology of chromosomes is most easily studied। जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी होती है वो भी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज के दौरान। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मेटाफेज क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो हम लिखें मेटाफेज क्रोमोसोम मेटाफेज के जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर 2 क्रोमैटिड होती हैं, 2 क्रोमैटिड्स। जो 2 क्रोमैटिड होते हैं वो किसके साथ हेल्ड होते हैं, यानी कि किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? सेंट्रोमियर के साथ। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको पूरा समझाऊंगी। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर
डिस्क शेप स्ट्रक्चर, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ सेंट्रोजोम, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो सेंट्रोमियर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स। जो काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर वो क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell, यानी कि जो काइनेटोकोर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर होता है जो किसको कनेक्ट करता है, टू क्रोमेटिड को कनेक्ट करता है सेंट्रोमियर। उस सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। जो काइनेटोकोर होता है वो क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। वो कहाँ करते हैं, मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे हेंस। यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ें, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosomes connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। ये हमें अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले हम मेटाफेज का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम डायग्राम बना लें मेटाफेज का। यहाँ पे मेटाफेज का हम डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा नीचे बनाएं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम कह दें इसे। ये क्या हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डिसइंटीग्रेट। तो क्रोमोसोम कहाँ भी प्रेजेंट हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसे हम कह दें साइटोप्लाज्म। क्या कह दें, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या है, अब जो क्रोमोसोम होते हैं इसके पास 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो क्रोमोसोम जिसके पास 2 क्रोमेटिड हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पे हम 4 क्रोमोसोम ही बनाते हैं। थोड़ा अच्छे से बनाएं ताकि हम मेटाफेजिक प्लेट को दिखा पाएं। ये दूसरा क्रोमोसोम जिसके पास कितनी क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। कितनी क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। अब हम सेंट्रोमियर बना लें। सेंट्रोमियर बन गया। ये सेंट्रोमियर हमने बना दिया। उसके बाद हम काइनेटोकोर बना लें। ये काइनेटोकोर बन गया। उसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हम बनाएंगे सेंट्रियोल्स।
सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स बना ले। इसे हम कंप्लीट को क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। यहाँ से एस्ट्रल रेज निकलेगी, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ भी एक सेंट्रियोल्स, ये 2 सेंट्रियोल्स यानी एक सेंट्रोजोम बना ले, ऐसे यहाँ पे भी। उसके बाद क्या करना है, हमें स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर को कनेक्ट करना है। तो स्पिंडल फाइबर से हम कनेक्ट कर दें, यहाँ पे ये काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गई, यहाँ पे ये काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गई। यहाँ पे 2 क्रोमेटिड हैं, 2 काइनेटोकोर हैं, आप देख सकते हो 2 क्रोमेटिड हैं, 2 काइनेटोकोर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने बनाया है डायग्राम। तो ये क्या बना दिया हमने ये बनाया है मेटाफेज का डायग्राम। उसके बाद हमने ये येलो से क्या दिखाया है, काइनेटोकोर। तो हम इसे लिख दें, ये क्या है, ये है हमारा काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर बन गया। उसके बाद हमें बनाना है सेंट्रोमियर। ये रेड कलर का हमने सेंट्रोमियर भी बना लिया, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। उसके बाद हमें लिखना है, ये क्रोमोसोम है, इसे हम बना लें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बन गया। इसे हम कह दें सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। उसके बाद ये बन गया स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स। अब हमें बनाना है मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि एक ही लाइन में अलाइन हो गए सारे क्रोमोसोम, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट, जो हम अच्छे से बना दें। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहेंगे हम इसे, मेटाफेजिक प्लेट। तो हम इसे लिख दें मेटाफेजिक, मेटाफेजिक प्लेट। अब ये डायग्राम से हम अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय all the chromosomes coming to lie at the equator with 1 chromatid of each chromosome। यहाँ इक्वेटर पे आ गई, ये पूरी लाइन इक्वेटर पे आ गई। उसके बाद क्या बताया है, with 1 chromatid of each chromosome connected by its kinetochore। यहाँ पे हमने येलो से हमने काइनेटोकोर बनाया है, ईच क्रोमेटिड एक काइनेटोकोर से कनेक्टेड है, तो यही बताया है, ईच क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर, उसके साथ स्पिंडल फाइबर भी कनेक्ट है। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक पोल के ऊपर कनेक्टेड है, दूसरा क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल से कनेक्टेड है। टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल, ये एक पोल भी स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर से एक क्रोमेटिड कनेक्टेड है, दूसरा क्रोमेटिड उसके काइनेटोकोर से दूसरे स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप आसानी से ये डायग्राम देखकर आप समझ सकते होंगे। तो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, अब ये डायग्राम से आप पूरा मेटाफेज पढ़ पाओगे। उसके बाद है द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। जो मेटाफेज के अंदर अलाइनमेंट होता है, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है, मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, या फिर हम कह सकते हैं मेटाफेज प्लेट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है कौन कौन से ऐसे की हैं, द की
फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर, मेटाफेज के की फीचर देखने हैं। तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ अटैच होता है, काइनेटोकोर अटैच होता है सेंट्रोमियर पे। जो सेंट्रोमियर होता है उसकी एक क्रोमेटिड पे एक काइनेटोकोर, दूसरी क्रोमेटिड पे दूसरा काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphysic plate through spindle fiber to both poles. Both pole से कौन कनेक्टेड होता है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल के इक्वेटर पे क्रोमोसोम आ जाते हैं, एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफिजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, बोथ पोल्स के ऊपर, बोथ पोल्स से कनेक्टेड होते हैं, ये बताया है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम मेटाफेज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये क्या होता है, मेटाफेज से ट्रांजिशन होता है, मेटाफेज के अंदर ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड हैं, उसके बाद वे एकदम इक्वेटर यानी लाइन में आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। उसके बाद ये दूसरा डायग्राम है जहाँ पे इक्वेटर पे क्रोमोसोम दिखाए हैं, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से क्रोमेटिड्स के साथ कनेक्टेड हैं। एनाफेज के दौरान ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ये ऐसे एक क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड, उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्रोमेटिड, ये एनाफेज के अंदर हम देखेंगे ये अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमेटिड है ना वो। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो हमने 2 स्लाइड के अंदर पॉइंट पढ़े थे वो भी हम रिवाइज कर लें। मेटाफेज के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ कम्प्लीटली हो जाता है, क्लियरली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, मॉर्फोलॉजी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, वो सेंट्रोमियर से कनेक्टेड होते हैं। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। मैंने आपको दिखा दिया। तो यही बस पढ़ना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे सारा हमने मेटाफेज कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।